सो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग एरर एनालिसिस को आगे करते हैं। कल अगर आपको याद हो एरर एनालिसिस में हम लोग प्रोपागेशन ऑफ एरर कर रहे थे, और प्रोपागेशन ऑफ एरर में what we have done, we have find that if a physical quantity x is equals to a plus minus b हो, then maximum error in x जो होता है that is equals to plus minus maximum error in a plus maximum error in b। बीच में प्लस हो माइनस हो बेटा, ओके यहाँ पे एरर निकालते हुए हमेशा बीच में क्या लिखना है बेटा, प्लस लिखना है आपने। क्लियर है बेटा? ओके ऐसे लिख देता हूं, और x इक्वल्स टू a माइनस b हो। ओके कल ये किया था बेटा, कल हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था बेटा। आज हम लोग करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए बेटा मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे x जो है दैट इज इक्वल टू a इंटू b इंटू c इंटू d, जितने मर्जी हो आगे बेटा, ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिस दो के साथ कर रहा हूं, आपका मिनिमम दो तो दिखानी पड़ेगा ना हमें। तो a क्रॉस b है, अगर a इंटू b है बेटा हमारे पास, तो x की वैल्यू है ट्रू वैल्यू आ जाएगी यहां से। बट अगर मुझे x में एरर निकालना है तो बेटा क्या होगा, तो मैं लेट कर लेता हूं कि x में जो एरर है वो डेल्टा x है, और a में जो एरर है वो डेल्टा a है, और b में जो एरर है बेटा वो डेल्टा b है। इस तरह से प्लस माइनस आपको पता ही एरर में क्यों होता है, क्योंकि इतना प्लस माइनस का मतलब ऊपर नीचे हो सकती है। इधर से अगर मैं x कॉमन ले लूं बेटा, तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहां से मैं a कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a आ जाएगा, और इससे b कॉमन ले लेता हूं, b आगे चला जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। आई होप आपको कॉमन लेना आता है बेटा। इसको a को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये चीज बन जाएगी, b को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये चीज बन जाएगी बेटा। ओके अब देखिए a इंटू b को x के साथ आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो हमारे पास बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। क्लियर है बेटा? ओके नेक्स्ट देखो, अगर अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करें, अगर मैं इस ब्रैकेट को बेटा ओपन करूं तो क्या होगा, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, इस वन को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, फिर इस डेल्टा ए बाई ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए इंटू बी। ये बन गया बेटा आपके पास। अब क्या होता है बेटा, यहां पे एरर कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है, एरर हमेशा स्मॉल होगा हमारा। एरर जो होता है ना बेटा, एरर मतलब डेल्टा ई डेल्टा बी डेल्टा एक्स, ये वैल्यूज जो होती है ना बेटा ये स्मॉल होती है। ये क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, अगर बड़ा एरर आ रहा है ना बेटा, आपकी डेल्टा ए की वैल्यू 40% आ रही है, 50% आ रही है, तो हम फिर बेटा सब कुछ दोबारा से करेंगे। हमारा एरर मैक्सिमम बेटा 10% तक आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। 10% में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, इतना भी नहीं आना चाहिए, 10 से कम ही रहना चाहिए। ओके, तो अगर ये स्मॉल है बेटा, देखिए 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 और छोटा हो जाएगा, तो दो छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करते तो वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल हो जाती है। नेग्लिजिबल मतलब इसे 0 के इक्वल मान लेते हैं। ये मैथमेटिक्स में ये अप्रोक्सीमेशन होती है बेटा, कि दो डेल्टा छोटे नंबरों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स लग रहा है यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अब ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी बन गई है बेटा आपके पास। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछे if x is equals to a into b है, so delta x by x will be equals to क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a by a प्लस डेल्टा b by b। देखिए बेटा अगर आपको ये डेरिवेशन ऊपर वाली समझ आ गई है दैट्स गुड, अगर नहीं समझ आई सीधा रिजल्ट याद कर लो। बहुत कम चांस है कि आपको ये डेरिवेशन पूछे टीचर, सिर्फ 2% चांस है। तो जो अच्छे बच्चे हैं प्लीज वो जरूर याद रखें, जिनका थोड़ा सा मैथमेटिक्स वीक है बेटा दे कैन इग्नोर दैट। ओके, आप ये याद रखो बेटा। अब डिफरेंस समझो,
यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकला था, यहाँ पे क्या निकला था, एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे क्या निकला है, ये क्या है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू क्या होती है बेटा, ये रिलेटिव एरर आ गया है। सो यहां से क्या पता चल रहा है, रिलेटिव एरर इन x विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। यहां पे सीधा हम लोग एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल सकते बेटा, ठीक है बेटा। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आगे और भी क्लियर हो जाएगा बेटा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर विद यू ऑल। अगर ये डेरिवेशन समझ आ गई, ये मैंने नेग्लिजिबल क्यों माना है, ये पहले किया हुआ है, दैट्स गुड। अदरवाइज जस्ट कीप दिस इन माइंड, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस रिजल्ट, ये कहां से आया है, सीधा याद कर लो बेटा। ओके, अगर सीखना चाहते हो दैट्स गुड। ओके, उसके लिए आपको यही सोचना है बेटा कि जब दो छोटी चीजों का, मैंने जैसे यहाँ पे करके दिखाया कि दो छोटी चीजों को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो वो और छोटी हो जाती है। तो ये तो बेटा आपको मैंने बताया कि 0.01 इंटू 0.0001 हो जाएगा, जो कि नेग्लिजिबल है, अप्रॉक्सीमेटली 0 मान सकते हो इनके कंपैरिजन में, ठीक है बेटा, इनके कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे बेटा आप देखो, ये इन दोनों की वैल्यू 10 है और इसकी अकेले की वैल्यू 0.0001 है, तो आप देखिए बेटा ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 10 ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ओके, ये कुछ अप्रॉक्सीमेशन रूल्स होते हैं मैथमेटिक्स में जो आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट किए हैं, नथिंग एल्स। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। कोई भी छोटी चीज समझ नहीं आती है तो आपने मुझे बताना जरूर है, क्योंकि अभी मैं आपको इतना जानता नहीं हूँ। ओके, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गिव यू एवरी पॉसिबल थिंग। ओके, जो भी आपका पार्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, बट स्टिल इफ यू डोंट गेट जस्ट लेट मी नो एज सून एज पॉसिबल। अब देखिए बेटा, अगर डिवीजन हो रही है तो क्या बनेगा, क्या लगता है आपको, एनी गेस? बता रहा हूँ तो एग्जांपल नहीं, हाँ जी, एग्जांपल नहीं करनी थी, मल्टीप्लिकेशन। उसकी एग्जांपल करवा, तो पहले डिवीजन वाला कर लेते हैं। तो डिवीजन वाले में क्या होगा बेटा, कुछ इस तरह से होगा ना, x इज इक्वल्स टू a बाई b होगा ना। तो x इज इक्वल्स टू a बाई b अगर, तो हमारे पास बेटा एरर x में डेल्टा x लिख लेते हैं, और इधर हम लोग a में प्लस माइनस डेल्टा a, b में प्लस माइनस डेल्टा b। ओके बेटा, बस यहाँ पे ना मैथमेटिक्स रहता है, जो बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है जिस वजह से ये x आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल्स टू, ऊपर से a कॉमन। अब कई बच्चों को बेटा +1 में कॉमन नहीं लेना आता है, वो भी वो अलग से प्रॉब्लम है बेटा। देखिए प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, क्योंकि ये कॉमन, बच्चे ऐसे बोलते हैं सर कॉमन तो तब लेते हैं जब टर्म दोनों में सेम होती है। यहाँ पे यहाँ a है, यहाँ पे a नहीं है, तो अपने एक ऐसे a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मैं डेल्टा a बाई a इसीलिए लिख रहा हूँ बेटा इसे। ओके, तो a बाई b को आप x लिख सकते हो, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। सो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इक्वल टू बन गया ये आपके पास। अब देखिए बेटा, ये डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर में है, अगर ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा, देखो बेटा इसकी रेस्ट पर 1 है, इसकी रेस्ट पर भी 1 है। जब ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, मैथमेटिक्स में सिखाया था, जब ऐसे चलते हैं तो पावर क्या हो जाती है बेटा, -1। -1। वेरी गुड। ओके, अभी नेक्स्ट देखो बेटा, अब यहाँ पे मैं जो ट्रिक नया खेलने वाला हूं, ये भी मैथमेटिक्स की चीज है बेटा। जो बच्चे, मैं ना एक चीज बोलता हूँ, कई बच्चे क्या होते हैं मेडिकल इसलिए लेते हैं क्योंकि इन्हें मैथ से डर लगता है बेटा। मैथ डरने वाली चीज नहीं है। मेरे दो सब्जेक्ट बेटा सबसे ज्यादा फेवरेट थे, वो थे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसमें क्या था, मेरे को पढ़ना कम पड़ता था बेटा, रीड कम करना पड़ता था, ठीक है, ये मजे से कर सकता था मैं। केमिस्ट्री मेरे को बोरिंग लगता था क्योंकि इसमें हर चीज क्रैम करनी पड़ती थी मेरे को। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ अलग, सबका अलग अलग होता है, मैं अपना बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। इसमें मुझे कम काम करना पड़ता था। देखिए अब क्या है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, एक बाइनोमियल थ्योरम होती है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैंने जैसे ना आपको मैथमेटिकल टूल आपका चैप्टर भले बता दिया है, बट स्टिल अभी मैं स्टार्टिंग के दिनों में जहां जहां पे मैथमेटिक्स यूज होगा मैं बताऊंगा। एक ना बाइनोमियल थ्योरम होती है, इस बाइनोमियल थ्योरम में ना 1 प्लस एक्स रेज़ पर n की एक्सपेंशन मिलती है हमें। तो ये एक्सपेंशन जो होती है बेटा, मैं वो नहीं बता रहा क्योंकि आप डरने लग जाओगे। बस आप याद रखो कि इफ x जो होता है ना बेटा लेस देन 1 है, x की वैल्यू 1 के मुकाबले बहुत छोटी है,
तो इसको आप 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो, ये वाली एन यहाँ पे आगे आ जाएगी बेटा। ओके, बस इतना याद रखना है आपने, मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी। और नॉन मेडिकल स्टूडेंट को ये सारा फुल फ्लेश चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स का। ये प्रॉब्लम नहीं रहती है बेटा कि क्या होता है कि मैथ का चैप्टर भी साथ साथ चलते हैं, फिजिक्स के उससे पहले चलने लग जाते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है नॉन मेडिकल स्टूडेंट को। और मेडिकल वालों ने ऐसी चीजें पढ़ी नहीं होती उन्हें, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो आप इतना पढ़ दो बेटा, ये यहाँ पे आ जाती है पावर। ओके, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा ये 1 है, और मैंने अभी बोला ये रिलेटिव एरर ये बहुत कम होगा, ये 1 से छोटा ही होगा हमेशा। तो ये चीज आपकी आगे आ जाएगी यहाँ पे, तो इसीलिए इस टर्म को आप इस तरह से लिख सकते हो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इनटू, जब ये -1 यहाँ पे बेटा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा बी बाई बी। क्लियर है बेटा, ये साइन उल्टा हो जाएगा। हाँ जी बेटा। सर प्लस माइनस और माइनस प्लस में क्या डिफरेंस है? बेटा ये प्लस माइनस 2 बार इसलिए लिख रहा हूँ, देखो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। देखो अगर सर जिਵੇਂ ब्रैकेट तो बाहर करती हैं अंडर रूट तो सर नहीं बेटा, इस तरह से देखो, इसका मतलब क्या, इस चीज से मुझे पता क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि दिस थिंग कैन बी इक्वल टू दिस थिंग कैन बी इक्वल टू दिस। ओके सर दो वैल्यू, हाँ बिल्कुल, 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। बेटा क्या होता है, जो एरर होता है ना, मेरी बात सुनो, जो एरर होता है वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आप ऊपर नीचे बोलते हो हमेशा, कभी भी आपने सुना भी होगा, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि इतना ऊपर नीचे हो सकता है, हम ऐसे नहीं बोलते कि इतना ऊपर होगा इतना नीचे होगा, हमेशा अप डाउन की बात होती है, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव की बात होती है। तो इसलिए मैं दोनों एक साथ लेके चल रहा हूं, प्लस माइनस का मतलब ये है। तो इधर मैंने क्या कर दिया कि अगर पॉजिटिव होगा एरर तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव एरर होगा तो प्लस बन जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा साइन। मैं क्या बेटा स्टेप देखो, यहाँ पे 2 डेरिवेशन करने की बजाय कि एक प्लस के साथ करके दिखाऊं फिर एक माइनस के साथ करके दिखाऊं, उसके लिए मैंने ये काम किया है कि मैं एक साथ ये चला रहा हूं बेटा, काम आपका स्टेप स्किप कर रहा हूं अपनी। ये लिखने का स्टाइल होता है बेटा एरर्स में। ओके ओके, अभी अगर इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1, बिल्कुल उसी तरह से इसको करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, तो इसको करेंगे माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, और फिर इन दोनों को करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी। ये फिर से आपका नेगलेक्ट हो प्लस जाएगा। माइनस नहीं होना चाहिए ये ਉੱਥੇ कहां पे बेटा? सर आ स्टेप ਦੀ स्टार्टिंग ਤੇ यहाँ पे, इधर सर इधर मगरी कहां पे बेटा? सर 1 प्लस जितने लिखे यहाँ पे बोल रही हो? नहीं सर 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स। अच्छा हाँ, यहाँ पे माइनस आएगा, बिल्कुल माइनस आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। अभी ये माइनस माइनस 1 1 कैंसिल आउट हो गया बेटा आपका। सो हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, यहाँ पे भी ए आएगा इधर, और माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये बच गया हमारे पास। अब मैंने कल भी बताया था आपको कि हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं बेटा, हम लोग मैक्सिमम एरर की बात करते हैं। हम लोग क्या बात करते हैं, मैक्सिमम एरर की बात करते हैं। कि हम लोग कभी भी ये नहीं बताते कि यार 2% आएगा, कभी 5% आ गया तो क्या करेंगे, बट अगर मैं 5% बोलूंगा 2% आ जाए तो टॉलरेबल होता है, ठीक है, समझ जाएगा सामने वाला। लेकिन अगर 2 बता के 5 आएगा फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसीलिए मैक्सिमम की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या 4 पॉसिबिलिटी बन गया बेटा, इनकी वैल्यू क्या पॉसिबल है कि डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और क्या हो सकता है माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, जहां एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो जाए बेटा नेगेटिव हो जाए। ऐसी एक पॉसिबिलिटी और बन जाएगी नीचे यहाँ पे माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके, इस तरह से यस सर, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। तो हमें सिर्फ क्या लेनी था बेटा, हमें मैक्सिमम एरर लेना होता है। तो मैक्सिमम एरर क्या आएगा आपका, मैक्सिमम एरर प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, बीच में प्लस ही आएगा बेटा बस। ठीक है, तो बस ध्यान रखना, डिवीजन हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में हमेशा क्या आएगा प्लस साइन ही आएगा आपका। क्लियर है बेटा ये पार्ट आपको?
यस यस सर। सर। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं एक बेटा, ताकि और क्लैरिटी हो जाए आपको। जैसे क्वेश्चन ये है, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एक साथ ही करते हैं, इफ लेंथ एंड breadth of rectangle are 2 plus minus 0.01 and 1 plus minus 0.02 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में वैल्यूज, then find the error in area। ठीक है ना? Also write area in standard form और with error limits। तो इस क्वेश्चन के साथ कैसे डील करोगे बेटा आप? सबसे पहले लेंथ क्या दे रखा है बेटा? लेंथ दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो वी नो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है बेटा? 2 आपकी ट्रू वैल्यू है। 2 जो है वो क्या है बेटा? आपकी ट्रू वैल्यू है। ओके, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, और ये क्या है बेटा? ये डेल्टा एल है आपका। ओके, सिमिलरली ब्रेड्थ की बात करेंगे। ब्रेड्थ क्या है बेटा? 1 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है? डेल्टा पी है बेटा। मुझे क्या निकालना है? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है बेटा। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? मल्टीप्लीकेशन वाला कंसेप्ट लगेगा बेटा। यस सर। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है? हम डेल्टा ए बाय ए लिखेंगे इधर, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा एल बाय एल। समझ आई बेटा बात? ओके, ये मुझे निकालना है इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एल कितना है बेटा? 0.01 अपॉन एल कितना है? 2 प्लस 0.02 अपॉन ए कितना है? 1। ठीक है बेटा? तो ये सॉल्व करके कितना बन जाएगा आपका? ये आपका कितना बन जाएगा? 0.01 अपॉन 2 डेल्टा ए बाई ए, ऐसे ही चलता जाएगा साथ में। सो यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस, ये करोगे तो बेटा इसे करने के बाद 0.05 बन गया है। 0.05। ठीक है। अब अगर आप रूल फॉलो करते हो, यहाँ पे बेटा डिनोमिनेटर में एक सिग्निफिकेंट डिजिट है और डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट है, तो आंसर एक में आना चाहिए, जो कि आ रहा है। क्लियर है? प्लस 0.02 बाय 1, तो ये 0.02 हो जाएगा बेटा। तो आपका फाइनल आंसर डेल्टा ए बाय ई क्या आ जाएगा? दैट विल इक्वल टू प्लस माइनस 0.0025, ओ सॉरी 0.25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? अभी देखिए। हाँ जी सर, आगे वाला स्टेप दोबारा बताना। ये वाला आपने बेटा 0.02 क्यों लिखा साथ में? बेटा इसको डिवाइड करके 1 से डिवाइड करोगे तो सेम ही बन जाएगा। 0.02 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0.02 ही रह जाएगा, और फिर 0.02 को 0.005 से ऐड करोगे तो ये नंबर बन जाएगा बेटा। ओके, अभी देखो बेटा, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो आपका फाइनल आंसर कितने डेसिमल में आना चाहिए? 2 डेसिमल में आना चाहिए। तो इसे स्किप करना पड़ेगा 5 को, स्किप करके 5 को, फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 0.02। क्योंकि 5 को स्किप करेंगे, 5 के पीछे कुछ नहीं है, तो ऑड इवन वाला केस बन जाएगा, इवन है तो सेम रह जाएगा। तो ये आपका आंसर है बेटा यहाँ पे। बट ये डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू है बेटा। यहाँ पे अगर एरिया निकालोगे, एरिया क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है? 2 इंटू 1, क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डेल्टा ए क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा ए विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2। ये कहां से आया? यहां से बेटा। इस एरिया को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेल्टा ए आ जाएगा मेरे पास, और कितना आ जाएगा ये? प्लस माइनस 0.04। सो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा?
a will be equals to 2 plus minus 0.04 इस तरह से, और यूनिट भी लिखना है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर लिख के आओगे आप। ओके सर। समझ आ गई बेटा सबको बात? यस सर। इसका कोई यूनिट नहीं होगा बेटा, रिलेटिव एरर का कोई यूनिट नहीं होता बेटा। देखो ऊपर भी एरिया है, नीचे भी एरिया है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर का यूनिट होता है, इसका यूनिट यहाँ पे लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बेटा डेल्टा ए बाय ए को मल्टीप्लाई किया ए के साथ, इसका कोई यूनिट नहीं था, 0.02 का कोई यूनिट था, 2 का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो वही यहाँ पे बच जाएगा आपका। ये ना इसमें एरर वाले में बेटा टीचर बस यही छोटी छोटी गलतियां निकालता है, और कोई गलती नहीं होती इसमें, मिस्टेक्स और नहीं बनती बस इसमें, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं बेटा इसमें। ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ऐसे ही बेटा एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, इफ x is equals to a into b into c, where percentage error in a, percentage error in a, b and c is 1%, 2% and 3%, ठीक है? Then find the percentage error in x. Then find the percentage error in x. Okay, so then find the percentage error in x. So we have to find the percentage error in x. तो कैसे find out करोगे? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा कि x is equals to a क्रॉस b क्रॉस c दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ बेटा हमें? मतलब तीनों क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो क्या करेंगे फिर हम? कौन सा रूल लगेगा बेटा? मल्टीप्लिकेशन वाला। तो मल्टीप्लिकेशन वाला क्या कहता है? डेल्टा x बाय प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? यस सर। ओके, सो अब अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, और एक चीज अच्छा थोड़ा सा एक अलग वे में कर लेते हैं कि इसे मैं इस तरह से लिख लेता हूं, a इंटू बी अपॉन सी लिख देता हूं बेटा, थोड़ा सा मिक्स कर देता हूं यार ताकि आपको और समझ आ जाए। बेटा यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, कुछ डिवीजन में है, तो आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो एरर तो इसी तरह से आएगा कि नहीं आएगा बेटा? यहाँ पे तो बीच में प्लस ही आना है कि नहीं आना बेटा? ऐसा थोड़ी है कि सी डिवीजन में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अभी किया है ना बेटा हमने, प्लस हो मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, यहाँ पे किया हमने मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन हो, एरर जो है बेटा वो सेम वे में आएगा हमारा। ओके, सो वो मैंने लिख दिया, इसीलिए ये क्योंकि बेटा पेपर में मैं a बाई बी, a टू b बाई c डाल देता था, तो नीचे नहीं आएगी। हाँ जी बेटा, c डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b तो थले नहीं आनी सी। नहीं बेटा, एरर में क्या ऐड हो जानी है ये सारी बेटा, नीचे नहीं आएगा। ये देखो यार जो अभी डेरिवेशन किया, ये डेरिवेशन समझ आई डिवीजन वाली? यहाँ पे भी तो a बाई b था, क्या यहाँ पे डेल्टा a बाई a अपॉन लिखा था मैंने डेल्टा b बाई b? नहीं ना, समझ आया बेटा? ये वाले कंसेप्ट में देखो यार, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज a एंड b डिवीजन में है तो जरूरी नहीं है डेल्टा a बाई a अपॉन। आप पेपर में भी यही गलती करोगे बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूं, फिर भी 10 बच्चे करेंगे 30 में से, क्योंकि वो वही चीज है बेटा, वो मैथमेटिक्स लेते हैं, सिंपल चीज है यार, कोई नई चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगा बेटा। ये एटीट्यूड से नहीं बात बनेगी, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना होगा कि यहाँ पे चीजें डिफरेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, ये अलग लॉजिक्स है, ठीक है। ये कहां से बना है वो मैंने ड्राइव भी करके दिखाया, अगर डिवीजन नहीं भी समझ आ रही प्लीज इसे जरूर देख लो बेटा। प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, यहाँ पे ये डिवीजन में। अब अगर इस तरह से, तो जैसे आप बोल रहे हो जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा क्या? नहीं बेटा, एरर्स अलग मेथड से ऐड होते हैं। ओके, सो यहाँ पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है? परसेंटेज एरर दे रखा है। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है? डेल्टा a बाई a इंटू 100, यही होता है, ये 1 दे रखा है। डेल्टा b बाई b इंटू 100, ये कितना दे रखा है? 2 दे रखा है।
सिमिलरली डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 कितना दे रखा है मुझे? 3 दे रखा है बेटा। ये मुझे पास, 3 ये मेरे पास गिवन है। तो अब क्या करें बेटा? तो डेल्टा एक्स बाई एक्स, एक तो मतलब यहाँ पे अलग अलग मेथड से सोच सकते हो आप लोग बेटा। देखो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। यहां से डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1/100 लिख सकते हो। परसेंटेज Yes, का मतलब sir. पता ही है ना आपको, परसेंट होता है। ये 2/100 Yes. बन जाएगा बेटा, ये 3/100 बन जाएगा। ओके, तो ये ऐड करके 3 to 6 बन जाएगा। डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6/100 आ जाएगा बेटा। 6.100 मतलब 0.06 आ जाएगा बेटा। ये समझ आ गई बेटा बात? और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि रिलेटिव एरर है बेटा ये। ओके, अगर इसमें रिलेटिव एरर ही पूछेंगे, और जैसे ये रिलेटिव एरर आ गया, आपने यहां से परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करोगे? परसेंटेज एरर के लिए क्या करते हो बेटा? डेल्टा एक्स बाई एक्स को इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये क्या बन जाएगा? 6% बन जाएगा बेटा। क्लियर है? ये आपका Yes, आंसर बेटा। sir. Yes, बेटा ये फ्री के नंबर है। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आपको प्रोपागेशन ऑफ एरर, जहां फिर आपसे सीधा, जैसे उस दिन हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लास्ट क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन किया था ना, जिसमें उन्होंने 6 बार एक्सपेरिमेंट किया था, डिफरेंट मेजर वैल्यू आ रही थी, फिर हमने एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव, जा तो वो क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी की बात भी कर सकते हैं, जरूरी ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की करेंगे। और जहां फिर बेटा प्रोपागेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? इसमें मैंने आपको ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखाया है। अभी एक नेक्स्ट चीज सिखा रहा हूं बेटा, ये 5वां रूल है एक तरह से। ठीक है बेटा? इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास x है, x इज इक्वल्स टू a इंटू बी तो आपने कर लिया, अपॉन c वाला भी मैंने करवा दिया आपको। ओके, बट अगर इनकी पावर में हो n m n p, इनकी रेस टू पावर में कुछ हो तो बेटा क्या होगा फिर? तो यहां पे मैं सीधा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं बेटा, डेरिवेशन नहीं करवा रहा है। डेल्टा एक्स बाई एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बेटा डेल्टा, हमने पहले क्या लिखा था? प्लस माइनस, पहले क्या लिखा था बेटा? डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। ओके, तो अभी बेटा करना कुछ नहीं है, जो रेस टू पावर है ना वो इसके आगे लिख देनी है। ए की पावर ए वाले के, बी की बी वाले के, सी की सी वाले के आगे। इजी है बेटा ये तो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, बस जो रेस टू पावर है वो आगे आ जाएगी। अब एक चीज मैं अभी बता देता हूं, ये एक चीज ना टीचर कंफ्यूज करने के लिए, मेरे जैसा टीचर दिमाग ज्यादा लगा देता है, बच्चों को परेशान करता है ना, बच्चे गालियां भी निकालते हैं, फिर ऐसे हो जाता है बेटा। ए रेस्ट पर एन लिख दिया ना, और बी रेस्ट पर मैंने जानबूझ के माइनस एम लिख दिया, क्योंकि मेरे को पता है बच्चा कैसे सोचता है। तो बच्चा पता कैसे आंसर लिख के आएगा इसका? ये लिख के आएगा, अच्छा सर ने ये बताया था, तो सर ने ऐसे बोला था, मैं भी ऐसे कर देता हूँ, डेल्टा ए बाई एन, पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पे प्लस, अच्छा ये माइनस है तो ये यहाँ पे इस तरह से माइनस डेल्टा बी बाई। ये बेटा स्टूडेंट का रिप्लाई गलत होगा। सही है रिप्लाई क्या होगा इसका? अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है, यार मैं इसे ऐसे करके भी तो लिख सकता हूँ कि लिख सकता? Yes, sir. तो हैबिट बना लो कि इन पावर्स को पहले क्या कर लेना है? पॉजिटिव। यहाँ पे बीच में प्लस ही आएगा बेटा, आंखें बंद करके लिखना है ये, जब एरर की बात हो रही है बेटा। ऐसा ना ट्रू वैल्यू में भी कर दो ये काम, ठीक है बेटा? अब इसका एक क्वेश्चन करवाता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। They're saying if the time period of simple pendulum is measured by a stopwatch of least count। बेटा ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं ना, हर क्वेश्चन में मैं कोई नई चीज, क्योंकि क्या होता है बेटा, बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं समझ आई।
तो मैं स्टेटमेंट नहीं अलग इसलिए बनाता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम आए। बुक्स में जितनी आज तक मैंने स्टेटमेंट उस तरह से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टॉपवॉच ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड इट्स लेंथ is measured with vernier caliper of least count 0.01 centimeter. Okay, beta. Find the percentage error in acceleration due to gravity. In measuring acceleration due to gravity. अभी क्या होता है, स्टार्टिंग के दिनों में टीचर यहाँ पे ये फॉर्मूला भी दे देगा, T = 2πL/g होता है, ठीक है। बट क्या होगा बेटा, जब आप फाइनल पेपर करोगे ना, तब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि तब तक आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हो। वैसे तो अभी भी कर लिया आपने, डायमेंशनल एनालिसिस में ड्राइव किया ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है और उसकी लेंथ की बात हो रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है। इनमें रिलेशन हमने के लिखा था यहाँ पे 2π की जगह, वैसे के की वैल्यू 2π होती है। ये आप ड्राइव करोगे बेटा लास्ट चैप्टर में, ओके। तो फाइनल पेपर में आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, उससे पहले आपको ये फॉर्मूला बता दिया जाएगा, हमेशा पेपर में लिखा होगा। तो अब कैसे सॉल्व करना है बेटा, यहाँ पे मुझे किसमें एरर निकालना है, मुझे निकालना है ग्रेविटी में। किसमें एरर निकालना है, ग्रेविटी में निकालना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे ग्रेविटी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। इफ T = 2π√L/g है बेटा, तो मुझे g का फॉर्मूला बनाना है। तो g का फॉर्मूला बनाने के लिए g को लेफ्ट हैंड साइड पे और t को राइट हैंड साइड पे लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले रूट खत्म कर लेते हैं। रूट कैसे खत्म करोगे, स्क्वायर करके बेटा, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, t² = 4π² L/g। तो यहां से therefore g = क्या आ गया बेटा, g = आ गया है 4π² L/t² आ गया बेटा। देखो ये 4π तो कांस्टेंट चीज है बेटा, इसका कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा बेटा, x = a/b² वाला कंसेप्ट लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा g/g will be equals to ± डेल्टा L/L प्लस 2 times डेल्टा t/t। समझ आ गई बेटा बात? यस सर। ओके, और अब बेटा क्या करेंगे, इसके बाद तो कुछ नहीं करना, वैल्यूज डाल दिया आपने। तो डेल्टा g/g will be equals to ± डेल्टा L। बेटा डेल्टा L का मतलब एरर इन सर 4π² नहीं लिखना है जी बेटा, 4π² कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई एरर नहीं होता है कभी भी। ओके सर, कांस्टेंट को प्लीज ध्यान रखना बेटा। कांस्टेंट देखो 4π² तो 4π² ही रहेगा, 4π² आपने मेजर नहीं किया है। एरर उसमें आता है जो चीज आप मेजर करते हो। आपने पेंडुलम की लेंथ मेजर की है बेटा, और आपने, ठीक है बेटा, तो डेल्टा L क्या होगा बेटा, डेल्टा L क्या होगा, मैंने आपको कल भी बताया था, डिवाइस का जो लीस्ट काउंट होता है, मिनिमम कितनी वैल्यू वो मेजर कर सकता है, अप टू व्हाट डेसिमल प्लेस वो मेजर कर सकता है, उसे ही एरर बोलते हैं। तो लेंथ वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो एरर क्या हो गया, 0.01 अपॉन L। अच्छा मैं यहाँ पे L देना भूल गया, मैं लिख देता हूं बेटा, यहाँ पे ना L मैं देना भूल गया था आपको, लेंथ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। लेंथ आपको लेट से बेटा 1 मीटर दे रखी है और टाइम आपको दे रखा है 4 सेकंड, ठीक है बेटा, कुछ इस तरह से दे रखा है। चलिए, तो लेंथ 1 मीटर है बेटा, अगर 1 मीटर है, देखो अगर इसे सेंटीमीटर में डाल रहे हो तो नीचे भी सेंटीमीटर में डालना है, तभी ये बेटा यूनिट ऊपर सेंटीमीटर का इसरा होंगे कि नहीं होंगे, नीचे 1 मीटर ऊपर सेंटीमीटर, वो गलत हो जाएगा बेटा। रेशो में ना हमेशा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम यूनिट होना चाहिए, ओके। प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी, टाइम में कितना एरर होगा बेटा, 0.1 सेकंड का एरर होगा, और टाइम कितना है, 4 सेकंड टाइम है बेटा, ओके। सो यहां से डेल्टा g/g कैलकुलेट कर लोगे, क्या रिजल्ट बन जाएगा, प्लस माइनस, ये कैलकुलेट करने के बाद क्या रिजल्ट बनेगा,
देखो बेटा ये हो गया 0.1/2 और इसमें प्लस कर देंगे 0.0001, तो ये आपका रिजल्ट बन गया है 0.0501। ओके, आप इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका प्लस माइनस 0.05 रह जाएगा आपका। ओके, इतना बन जाएगा आपका। ये आपका जी में एरर है बेटा, क्लियर है, रिलेटिव एरर है। तो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा बेटा, 5% आ जाएगा इसको 100 से मल्टीप्लाई करके। यस सर। यस सर। सो इस तरह से बेटा ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। ओके, एरिया वाला बता दिया, पेरीमीटर वाला बता दिया, ये मल्टीप्लिकेशन वाला बता दिया था आपको, डिवीजन वाला भी बता दिया यहाँ पे इसमें। ओके, इसमें डिवीजन वाला भी बता दिया था, इसमें अब पावर वाला भी आ गया कि अगर पावर होगी तो वो पावर आगे आ जाएगी। पावर डिनोमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो, माइनस में हो, कुछ भी नहीं चक्कर, बीच में पॉजिटिव साइन ही आएगा बेटा, आपका कोई इशू नहीं रहेगा। सर फिफ्थ पेज दोबारा समझा जी। कौन सा बेटा? फिफ्थ पेज तो सर पावर आ रही बेटा इसमें मैं डेरिवेशन नहीं किया आपके लिए, पावर वाले की ना डेरिवेशन कर सकते हो आप लोग, इसमें कुछ नहीं बेटा। डेल्टा एक्स बाई एक्स विल बी इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन ए, इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो इसकी पावर है, एन पावर है तो एन से मल्टीप्लाई कर देना है, बी वाले को एम से, सी वाले को पी से, जो पावर होगी वो उसके रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी बेटा। डेरिवेशन करनी हो ना कभी करवा देंगे डेरिवेशन, बट उसके लिए बेटा भाई लॉग वगैरह आपको आना चाहिए, लॉग एंड डिफरेंशिएशन वगैरह अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये डेरिवेशन पेपर में आती नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं करवा भी नहीं रहा। और याद करना भी इजी है कि यार जैसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में होता है वही चीज, बस जो पावर होती है वो आगे लगा देनी है, बस उसी टर्म के, ए वाली पावर ए वाली के आगे आएगी बेटा। ओके ओके सर। तो बेटा ये आपके लिए आज के लिए इतना ही है। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो बेटा आप में से। नो सर। ओके सो बेटा आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।